मैंने एनडीएस फॉलो करा और एनडीएस में आज पहली बार जिग्नेश भाई जी से भी मिलने का मुझे मौका मिला। और मैं को जो प्रॉब्लम हुई थी, मैं शुरू से ही एक्चुअली दिल्ली में मेरे 2 जिम्स हैं। मैं एक जिम ओनर हूँ। तो मुझे 4-5 मार्च में मुझे बहुत गंदा यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। और आज मैं आपको बताती हूँ, मैंने दिल्ली का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, मैंने दिल्ली का कोई ज्योतिष नहीं छोड़ा था। जब हम बीमार होते हैं तो हम 2 चीज़ों पे जाते हैं, एक डॉक्टर और एक ज्योतिष कि क्या होगा। तो जब मैं डॉक्टर्स के पास गई, मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, मैं नेचुरोपैथ्स के पास गई, मैं आयुर्वेदा डॉक्टर्स के पास गई, मैं सब जगह गई, मैं पतंजलि भी गई, मैं बहुत अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी गई। बट कोई गायनोकोलॉजिस्ट मुझे ये नहीं बता पाया। आज मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहती, बट मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ। मुझे कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं बता पाया कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। मुझे यूरिन इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन हुआ था कि जब मैं रात को सोती थी तो मेरी पूरी बॉडी में कंपन होती थी, कांपता था पूरा पेट मेरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब मैं इतने सारे डॉक्टर्स के पास गई और जब कोई डॉक्टर्स पहचान ना पाए कि हुआ क्या है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको एंग्जाइटी हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा, मेरे को नींद आनी बंद हो गई कि मेरे को हुआ क्या है। और धीरे धीरे करके माँ भी मेरी बैठी है, मैंने बताया नहीं, मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती। क्योंकि एक इंसान अगर बहुत एक्टिव हो और वो इसी तरह का काम, अगर उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो कैसे जिए, मैं कैसे जीऊँ। मैंने सोचा कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरा एक बेटा 21 साल का और एक 18 साल का है। तो मैं ये सोचती थी मैं उनके लिए उन बच्चों के लिए भी क्या करूंगी। और शुरू से मेरे मन में सेवा भावना, मेरे पास बहुत बड़ा स्टाफ भी है, बहुत एम्प्लॉयज है मेरे साथ, और मेरे साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज काफी सालों से, 6-7 सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैं उन सबको भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उनकी फैमिलीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। बट मैं ये सोचती थी कि अगर मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ तो मैं खुद क्या कर पाऊंगी। तो मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। तो एक रात को मैं वीडियोस देख रही थी, मोबाइल देख रही थी, और स्क्रॉल हुआ एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग थी मेरे लिए। आज मैं आपको बताती हूँ, एनडीएस एक रोग को भगाने का मार्ग नहीं है। एनडीएस उन लोगों के लिए है जो ईश्वर चुनता है। ईश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जिनको एनडीएस करना है। क्योंकि भाई जी ने बोला कि एनडीएस, आज मैं ये बोल रही हूँ तो मेरे गूज बम्स खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एनडीएस, आज हम इतनी पवित्र जगह पे बैठे हैं ना, तो ये न्यू डाइट सिस्टम रोगों को भगाने के लिए नहीं है। ये आपको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आता था, 5 महीने में धीरे धीरे मैंने एनडीएस फॉलो करना शुरू करा। एनडीएस मैंने कैसे फॉलो करना शुरू करा, मैं चाय और कॉफी, मैं दोनों चीजें छोड़ नहीं सकती थी। मैंने अपनी बॉडी को इतना एसिडिक बना दिया था, इतना एसिडिक बना दिया था। यूरिन इन्फेक्शन भी आपका तभी होता है जब आपकी बॉडी एसिडिक हो। एल्कलाइन बॉडी में, जहां बॉडी हमारी क्षारीय होती है, वहां पे यूरिन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं। मेरी एज 47 है। 45 ईयर्स की जब मैं थी तो मुझे मेनोपॉज हो गया था। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला मेनोपॉज हो गया। वो मेनोपॉज का टाइम भी नहीं था। आपकी बॉडी धीरे धीरे एसिडिक होती गई। जब आपकी बॉडी एसिडिक हो गई, इतनी एसिडिक हो गई कि बॉडी ने अंदर का जो सिस्टम था वो काम करना बंद कर दिया, अपने आप ही काम करना वो बंद कर गया। तो ये प्रॉब्लम्स जो थी वो धीरे धीरे 2 साल में आती गई। क्योंकि चाय, कॉफी, एसिडिक खाना, बाहर का खाना मैं नहीं खाती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं खाना तो बहुत क्लीन खाती हूँ, क्या खाती हूँ बहुत अच्छा, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ब्रेकफास्ट करते थे, जो आज सारे डॉक्टर्स, इतनी बड़ी मिथ है जो डॉक्टर्स बोलते हैं ब्रेकफास्ट करो। नहीं, सुबह के टाइम हमें आकाश तत्व चाहिए। जब वो आकाश तत्व होता है तो पेट का जो टाइम होता है, उस टाइम पेट हमारा सफाई करने के लिए होता है, ना कि खाने के लिए। ब्रेकफास्ट को हमेशा अवॉइड करिए जितना हो सके। ग्रीन, ये जो एनडीएस है, इसकी सिर्फ 3 चीजें मैंने अपने दिलो दिमाग पे मेरे छा गई। एक है लंघन, लंघन जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग। दूसरा है एनीमा, जिसको हम बोलते हैं संजीवनी क्रिया। आदरणीय बीवी चौहान सर ने इसको संजीवनी क्रिया किया, अनीमा
मेरी एक माँ ये है, एक माँ मेरी अनीमा है माँ। तो मैंने इसको अपने पास रखा। मैं जितना 5 महीने मैं बार बार मैं अपने काम से आकर अनीमा करती थी, दोपहर को अनीमा करती थी, सुबह अनीमा करती थी। धीरे 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 बहुत सारी गंदगी अपने आप ही निकलती रही। और आज भी जो मैं फास्टिंग करती हूँ वो मैं रोज 24 घंटे की निर्जला फास्टिंग करती हूँ। मुझे भूख, मुझे प्यास कुछ नहीं लगती। मैं सुबह से लेकर शाम को मैं ग्रीन जूस पीती हूँ अपना, 4 साढ़े 4 बजे ग्रीन जूस पीती हूँ। उसके बाद मैं फल सब्जी खाती हूँ। उसके बाद मैं कोई भी सैलेड ले लेती हूँ या फिर से फल आके ले लेती हूँ। ग्रीन जूस मैं 1-1 लीटर तक भी पी लेती हूँ बनाकर। सुबह जाना वॉक पर और अच्छे अच्छे पत्ते जो जानवर खाते हैं जिनमें दूध नहीं निकलता, वो पत्ते इकट्ठे करके उन पत्तों का जूस अच्छे से धोया और बनाया। और जब पीते हैं तो उसको बिल्कुल क्या लगता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बढ़ जाते हैं वो जूस पीकर। तो ये सब चीजें जब एनडीएस मेरे को, तो मैं अपने आप को इतना खुशनसीब समझ रही हूँ कि मैं इस प्रथा पर आई और मैं लाइफ स्टाइल इसको, आप एनडीएस को सिर्फ एक लाइफ स्टाइल बना लीजिए। लाइफ स्टाइल बना लेंगे तो आपको बस ये पता चलेगा ये कतई भी कठिन नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। आप एक प्लेट भरकर अपने लिए अगर सजाते हैं ना फलों की, और आप बड़े प्यार से भी अगर आप फल खाते हैं, तो वो भी वो बड़े बड़े ग्रेटिट्यूड से फल खाते हैं, तो वो भी हमें जब अंदर हमारे शरीर में लगे तो वो धीरे धीरे धीरे, एनडीएस से आप ये सोचें कि हमारी बीपी शुगर एक रोग नहीं ठीक होगा, जो रोग आने वाले भी है ना फ्यूचर में, वो भी रोग खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी रोग निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा। मेरे बाल अपने आप लंबे होना शुरू हो गए, क्योंकि हम ग्रीन जूस में बहुत सारा आंवला भी पीते हैं। आंवला हर चीज के लिए अच्छा होता है। मेरी स्किन में पिगमेंटेशन थी, वो खत्म हो गई। इसके लिए तो मैंने एनडीएस शुरू नहीं करा था ना। मेरी एड़ियां फटती रहती थी क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक और ड्राई हो गई थी, वो खत्म होना स्टार्ट हो गई। मुझे गैस एसिडिटी नहीं बनती। मेरे को किसी भी तरह की कोई थकावट महसूस नहीं होती। पानी पीने की जितनी मिथ्स डॉक्टर्स ने, और जितनी मिथ्स जितने सारे डॉक्टर्स ने फैलाई हुई है, वो आप सोचिए। आप एनडीएस फॉलो करेंगे ना, इतनी सारी फ्रूट और सब्जियों में पानी की मात्रा की आपको प्यास लगेगी नहीं। बीवी चौहान, आदरणीय बीवी चौहान सर ने, मेरे ख्याल से कितने सालों से मैंने उनका वो सुना था शिविर, तो उन्होंने कितने 30 सालों से उन्होंने पानी नहीं पिया है। तो क्या उनकी किडनीज काम नहीं कर रही? आप एनीमा करते रहेंगे, आप निर्जला करते रहेंगे। और एनीमा भी ऐसा नहीं है कि एनीमा आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक करना है। आपको खुद पता चल जाएगा जब आपका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक। बहुत अच्छी बातें, अगर सिर्फ सिर्फ रोग छोड़ें, अगर हम अध्यात्मक की ओर भी आते हैं, अगर आपके अंदर प्रेम की भावना आ गई, आपके अंदर क्रोध की भावना चली गई, आपके अंदर ग्रीड, लालच की भावना चली गई, तो आप एनडीएस में सफल हैं, आप उसमें सफल हैं। शुक्रिया भाई जी। और एनडीएस जब मैं पहले शीर्षासन नहीं कर सकती थी। मैंने आपको बताया मेरे 2 बेटे, एक 21 साल का, एक 18 साल का। एनडीएस जब से मैंने फॉलो करा है, तो मेरा ये जो कोर है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि मैं आराम से शीर्षासन और चक्रासन कर सकती हूँ, और मैं चक्रासन में वॉक भी कर सकती हूँ। मतलब कसरत सिर्फ शौक के लिए, थोड़ी खुशी मिल जाए, मूवमेंट मिल जाए शरीर में, उसके लिए करना जरूरी है, उसके लिए करना जरूरी है। बट आप ये समझ रहे हो कि ये करने से बीमारियों में फायदा होगा, तो ये आपकी सोच गलत है। मूवमेंट इज ए बेस्ट मेडिसिन। हमारे शरीर में मूवमेंट हमेशा होना चाहिए। बिना मूवमेंट के बैठे बैठे अपना चुपचाप ना बैठे रहो। कुछ ना हो तो घर पे काम करते रहो, घर की सफाई करते रहो। सारी चीज़ों में एक्टिवनेस तो रखनी चाहिए, क्योंकि मूवमेंट से यहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर जो कहते हैं ना, हमारे दिमाग में भी हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं। कुछ भी काम करो, अगर एक अच्छा सा गाना भी सुनाया जाए तो भी आपके दिमाग में हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं। भाई जी, एक